हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो नेक्स्ट आप देखते हैं ये इनको कुछ बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट आता है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या वैलिडिटी के बेसिस पे 6 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, फोर्थ है अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट और फिफ्थ है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। वही ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पे 4 टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और ई कॉन्ट्रैक्ट। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरेशन के बेसिस पे 2, यूनिलिटरल और बाइलिटरल, और एग्जीक्यूशन के बेसिस पे 2, एग्जीक्यूटरी और एग्जीक्यूटेड। इन सभी को डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप बिजनेस लॉ और कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, जिसमें 5 टाइप्स होते हैं, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल और अनइन्फोर्सेबल। फर्स्ट आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है जो कि सारी लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। मतलब कि आप उसमें कुछ ऑफर कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस होता है, कंसिडरेशन होता है और उसके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, और ये इन्फोर्सिबल बाय लॉ भी होता है। तो ये इंडिया के प्रोविजन के अकॉर्डिंग सेक्शन 10 में आता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर, जो सारे एग्रीमेंट जो कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, मतलब फ्री कंसोनेंट में है, दोनों पार्टीज अपनी इच्छा से रेडी होती है, लॉफुल ऑब्जेक्ट होता है, कंसिडरेशन होता है और लीगली इन्फोर्सिबल होता है, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन डीलरशिप के अकॉर्डिंग जो वो प्राइस बता रहा है, मतलब उसने बोला 10 लाख, तो वो रेडी है उस प्राइस में कार खरीदने को, और दोनों पार्टीज का इस पे साइन है, दोनों पार्टीज एग्री है, वो कार देने को रेडी है, दूसरा कार लेने को रेडी है, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। सेकेंड आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एग्रीमेंट जो कि लीगली बाइंडिंग नहीं होती है, ना ही कोई लीगल अफेक्ट करता है, ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट नल होता है, वॉइड होता है और ये इन्फोर्सिबल बाय लॉ भी नहीं होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2J इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो भी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं होता है वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल कि एक पर्सन ड्रग्स को परचेज कर रहा है, उसका एग्रीमेंट हुआ है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है, क्योंकि ड्रग्स जो आपका ऑब्जेक्ट है वो इलीगल है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। थर्ड आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कोई भी एग्रीमेंट जो कि लीगल बाइंडिंग है, पर उसमें एक या अदर पार्टीज के पास ऑप्शन है कि वो उसको वॉइड भी बना सकती है और उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकती है, क्योंकि उसमें कुछ भी लीगल या फैक्चुअल डिफेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2I कोई भी एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ होता है, तो उसमें एक या अदर पार्टीज के पास ऑप्शन होता है, वो उस एग्रीमेंट से हट सकते हैं। तो आपको पता है कि आपने किसी माइनर के साथ एग्रीमेंट कर लिया है, या आपने कुछ डरा धमका के एग्रीमेंट कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने किसी को गन पॉइंट में कि वो उसकी प्रॉपर्टी कम प्राइस में सेल कर रहा है, उस एग्रीमेंट को करवा लिया, तो वो एग्रीमेंट फ्री कंसोनेंट में नहीं हुआ है, तो सामने वाले की मर्जी है कि वो उसको वैलिड बता सकता है या उस एग्रीमेंट को बाद में कैंसिल कर सकता है, तो ये होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। फोर्थ आता है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो कि कोर्ट द्वारा इलीगल होता है, जिसमें अलाउ रहता है कि सारी ही पार्टीज उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकती है, जो कि पब्लिक पॉलिसीज के अपोज में होता है। तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, वॉइडेबल या वैलिड कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पार्टी एक्स जो है वो पार्टी वाई को नारकोटिक्स सेल कर रही है, ये एक एसेंशियल चीजें हैं कि आप उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सेल करें, पर ये कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है क्योंकि ये लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं होता है, उसके लिए आपको पनिश भी किया जा सकता है। मतलब कि आप इलीगल चीजों में इंटर नहीं हो सकते हैं। कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट जो कि इलीगल चीजों के लिए, तो वो इलीगल ही होगा। नेक्स्ट आता है अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अनइन्फोर्सेबल हो सकता है अगर वो लीगल ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं करता, उसमें फेल हो जाता है। मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो कि फॉर्मेलिटीज को पूरा नहीं कर रहा है, उसमें कुछ भी टेक्निकल डिफेक्ट हो सकता है, उसमें कुछ भी लीगल या फैक्चुअल रीजंस हो सकते हैं, रिटर्न एग्रीमेंट में सही से नहीं लिखा है, एक्सपायरी की लिमिटेशन है या उस पर स्टैंप नहीं लगा है, तो उस वजह से वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो अनइन्फोर्सेबल है। पर अगर आप उसमें चीजों को रेक्टिफाई करवा लेते हैं, सही करवा लेते हैं, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी बन जाता है या फिर इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो ये थे वैलिडिटी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, जिसमें 4 टाइप्स है, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, क्वासी और ई कॉन्ट्रैक्ट।
इनको हम डिटेल में देखें। फर्स्ट आता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कोई भी एग्रीमेंट जिसमें टर्म और कंडीशन या तो वर्बली या रिटन में होती है, इसमें लीगल बाइंडिंग होती है और इन्फोर्सिबल भी होते हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट जबकि पार्टीज एक्सप्लिसिटली एग्री होती है उस चीज के लिए, वो एक्सप्रेस करती है कि वो उन टर्म कंडीशंस के लिए एग्री है। फॉर एग्जांपल, एक कॉन्ट्रैक्टर से आपने घर बनवाया, फिक्स्ड रेट उसने बता दिया कि वो 30 लाख में आपको घर बना के देगा और आप दोनों ने उस एग्रीमेंट में साइन किया है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो इस टर्म कंडीशन के अंदर आ गया। मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो वर्बल या फिर रिटन में होगा तो वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है। सेकंड आता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कोई भी एग्रीमेंट जो कि वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं होता है, ये पार्टीज के एक्शन और बिहेवियर से पता चलता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंटर हो गए हैं। तो सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग इम्प्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है कि जो भी पार्टीज उसमें इन्वॉल्व रहती हैं उनके बिहेवियर से आपको पता चलेगा। फॉर एग्जांपल, एक कस्टमर जो कि स्टोर के अंदर एंटर होता है, वो चीजों को सिलेक्ट करके अपने ट्रॉली में रखता है और कस्टमर ने जो भी वहां पे प्राइस टैग पड़ा होगा उसको पता है कि उतने प्राइस में मिलेगा और वो जाता है, सामान का पेमेंट करता है, कैशियर उस अमाउंट को लेता है। तो यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं था, ना वर्बल एग्रीमेंट था, वो स्टोर पे आया, उन्होंने चीजों को खरीदा, तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट में उनके बिहेवियर से, एक्शन से आपको पता चला कि वो इम्प्लाइड हो गया कि वो सामने वाला इंसान बिल बनवाना है और आपको बना के देना है। नेक्स्ट आता है थर्ड, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल एग्रीमेंट जो कि कोर्ट द्वारा क्रिएट होता है, पर यहाँ पे एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट का अब्सेंस होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी की वजह से होता है और जो भी अनजस्ट एनरिचमेंट हो रहे हैं उनसे प्रिवेंट करने के लिए। तो सेक्शन 68 के अकॉर्डिंग क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो कि कोर्ट प्रिवेंट करने के लिए करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन ने एक्सीडेंटली डैमेज कर दिया किसी की प्रॉपर्टी को, तो वो अपनी इच्छा से जो भी उसका रिपेयर का खर्चा है वो उसको दे देता है। तो यहाँ पे कोई एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, पर ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट था। किसी सामने वाली पार्टी के साथ गलत ना हो इसके लिए वो उस कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो गए कि आपने उसका कुछ नुकसान किया है तो आपको उसको पूरा करना होगा। नेक्स्ट आता है फोर्थ, ई कॉन्ट्रैक्ट। जो भी सारे कॉन्ट्रैक्ट इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू होते हैं वो और लीगली बाइंड होते हैं, इन्फोर्सिबल होते हैं, वो ई कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी कस्टमर प्रोडक्ट परचेस कर रहा है ऑनलाइन स्टोर से, तो जो उसको वेबसाइट पे टर्म एंड कंडीशंस दिख रही है सेलिंग की, वो उससे एग्री है। मतलब आपको किसी में रिटर्न पॉलिसी दी होती, नहीं दी होती, तो जब भी आपने प्रोडक्ट को खरीदा, आपने उसको पढ़ा, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो गए। आपने कुछ ऑर्डर कंफर्म किया तो रिटेलर आपको कंफर्मेशन का ईमेल सेंड करता है एविडेंस के लिए, तो ये एक एग्रीमेंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरेशन। दो टाइप्स होते हैं, यूनिलिटरल और बायलिटरल। फर्स्ट आता है यूनिलिटरल। यूनिलिटरल कॉन्ट्रैक्ट आपको समझ में आ रहा है कि एक साइड का मतलब यूनि मतलब वन पार्टी प्रॉमिस करती है कि वो कुछ एक्सचेंज में देगी, मतलब सामने वाली पार्टी ने कुछ चीजें स्पेशली परफॉर्म की है तो उसको उसके एक्सचेंज में कुछ मिलेगा। तो ये अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2F के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी कंपनी रिवॉर्ड दे रही है, अगर कंपनी का कुछ सामान गुम गया है, किसी ने उसको ढूंढा है, तो उसके लिए उसको रिवॉर्ड दिया जाता है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ गया पर्सन जो कि गुमा हुआ सामान ढूंढ रहा है और वो कंपनी को रिटर्न करता है। तो आपने रिटर्न किया तो कंपनी आपको रिवॉर्ड दे रही है। सेकंड आता है बायलिटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलिटरल मतलब कि दोनों पार्टियों की तरफ से प्रॉमिस होता है कि कुछ आप स्पेसिफिक परफॉर्म करेंगे, तो दोनों पार्टीज एक दूसरे को कुछ देती है। इसमें दोनों पार्टीज एग्री रहती है टर्म्स के लिए। ये सेक्शन 2H के अकॉर्डिंग आता है कि दोनों पार्टीज एक दूसरे से प्रॉमिस करिए कि कुछ भी वो परफॉर्म करेगी तो वो दोनों पार्टीज एक दूसरे के लिए चीजों को करेगी। फॉर एग्जाम्पल, कि ए ने डीलरशिप से कार परचेस की एग्रीड प्राइस पे, मतलब 20 लाख में आपने डीलरशिप के थ्रू कार ली है, तो दोनों पार्टीज एग्री है उस प्राइस पे और कार को देने के लिए। तो ये दोनों पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मतलब दोनों की तरफ से प्रॉमिस होता है और दोनों उस चीज को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। दो टाइप्स होते हैं, एग्जीक्यूटरी और एग्जीक्यूटेड। फर्स्ट आता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का टाइप है जिसमें एक या अदर पार्टीज फुल्ली परफॉर्म नहीं करती है या पार्शियली परफॉर्म करती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को और वो उस प्रोसेस में स्टिल बनी रहती है। ये सेक्शन 2E के अकॉर्डिंग इसको फॉलो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन जो कि कार को परचेस कर रहा है पर वो इंस्टॉलमेंट में उसका पेमेंट करेगा। जब उसने कार ली वो उसको 20 लाख नहीं देगा, बल्कि तब वो 2 लाख देगा। जो भी इंस्टॉलमेंट का चार्जेस होगा वो मंथली 1-1 लाख रुपए देगा। तो ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट की दोनों उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है और कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। सेकेंड आता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट।
एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट उस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है जब दोनों पार्टीज ने पूरी तरीके से अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर लिया। फॉर एग्जांपल कि पर्सन ने पूरा सिंगल अमाउंट में ही सारा पेमेंट कर दिया, मतलब 20 लाख में आपने कार परचेज की और आपने 20 लाख रुपए दे दिए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड हो गया, पूरी तरीके से परफॉर्म हो गया। ये कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2D के अंदर आता है कि दोनों पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशन को पूरी तरीके से परफॉर्म कर लिया, तो ये होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। तो इस वीडियो में आपने पढ़ा कि क्या टाइप्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के। तो उसमें हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी 5 टाइप, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इन्फोर्सिबल, इलीगल। फिर फॉर्मेशन के बेसिस पे एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, क्वासी और ई कॉन्ट्रैक्ट। फिर है कंसिडरेशन के बेसिस पे यूनिलेटरल और बायलेटरल। फिर एग्जीक्यूशन के बेसिस पे एग्जीक्यूटरी और एग्जीक्यूटेड। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।